वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी गाइस। मेरा नाम है अमरजीत और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ विद द येट अनदर वीडियो ऑफ स्विंग स्टॉक्स ऑन रेडार। तो इस बार का जो वीडियो है उसके लिए जो आप अपना नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे वो एक्चुअली में होगा 2024 में। तो बेसिकली कह सकते हैं कि स्विंग स्टॉक्स फॉर द न्यू ईयर, इसको इस वीडियो को हम बोल सकते हैं। किनको किनको नए साल में आपको रेडार पे रखना है ये सारी वीडियोस में इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस बार जो भी स्टॉक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसमें जो बेसिकली आप ट्रेड प्लान करेंगे उन पे वो आपका नए साल में होने वाला है और आपका जो भी ट्रेड प्लान रहने वाला है वो 2024 में ही होगा जब मार्केट नेक्स्ट टाइम खुलने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली कह सकते हैं कि स्विंग स्टॉक्स ऑन द रेडार फॉर द न्यू ईयर। ठीक है, और एडवांस में आप सबको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, हमारी यही कामना रहेगी। ठीक है, प्रॉफिट से ज्यादा जो भी बिगिनर्स होते हैं वो लर्निंग पे ध्यान दें, क्योंकि देखिए एक दिन की चीज नहीं है ये कि आज आपको ट्रेड करके बहुत पैसे कमा लेने फिर आपको दोबारा नहीं करना। अगर आपको कांस्टेंट अर्निंग करनी हो तो लर्निंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट के स्टूडेंट्स है ऑलरेडी ये वीडियो देखते हैं तो उनकी लर्निंग तो ऑलरेडी चल रही है, उसमें हम उनको थोड़ा हेल्प कर देते हैं स्टॉक्स के साथ। ठीक है, ताकि वो अपनी जो भी एनालिसिस और उनको मदद मिल सके एनालिसिस में। ठीक है, कोई हम इसमें ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो होती है, आप सबको पता है, क्योंकि हम पूरा एनालिसिस करके दिखाते हैं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन तो देते नहीं है। ठीक है, उसमें से हमारे स्टॉक्स जितने भी हम मतलब कि डिस्कस करते हैं इसमें वो बेसिकली अच्छा ही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया बढ़िया होता है। क्योंकि हम क्राइटेरिया सबको पता है किस क्राइटेरिया पे हम स्टॉक्स को लेते हैं, सब मैंने पिछले वीडियोज में डिस्कस कर रखा है। साथ ही साथ मैंने पिछले वीक से शुरू किया था कि जो भी हमारे स्टॉक होंगे जो स्टार परफॉर्मर होंगे, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया होगा, उसको भी हम इस वीडियो में मतलब इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। कोई एक स्टॉक को लेके जिसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा हो, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा हो। और उसके बाद एक चीज और इस बार से ऐड करने का सोचा ये है कि कमेंट्स आपके बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, हम सब सारे कमेंट्स को एक्नॉलेज करते हैं। लाइक आता होगा आपके कमेंट्स पे तो आपको समझ में आता होगा कि हम सारे कमेंट्स को एक्नॉलेज करते हैं। उसमें कुछ कुछ किसी एक स्पेसिफिक स्टॉक की एनालिसिस को लेकर कुछ लोगों की कुछ क्वेरीज होती हैं, तो हमने ये डिसाइड किया है कि इस सीरीज की जो वीडियोस आएंगी उसमें हम उन कमेंट्स में मैक्सिमम 2 क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। 2 लोगों की जो क्वेरी होगी, मतलब 2 लोगों की क्वेरी को हम एड्रेस करेंगे। उनका जो भी स्टॉक्स का एनालिसिस के बारे में कुछ भी आइडिया चाहिए होगा तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में आज की वीडियो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम वो स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहा है, और वो स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर। आप बोलेंगे ये तो पिछली बार भी आपने बताया था, लेकिन अभी तक ये कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि पिछली बार जब मैंने बताया था तो ये स्टॉक यहां तक था पिछले वीक, और इसने लगभग अपने यहां से ब्रेकआउट के बाद से 29% के अराउंड मतलब कि मूव दिया था। इसके बाद इस बार क्या हुआ है, इस बार ये उससे भी ज्यादा आगे बढ़ के एकदम 53 समथिंग परसेंट, अगर यहां से देखेंगे तो ये 59 हो रहा है, लेकिन मैं इस ब्रेकआउट पॉइंट से ही जोड़ रहा हूं तो लगभग आपका ये 50% आप मान के चलिए कि मूव दे चुका है। और कोइंसिडेंटली एक हमारे सब्सक्राइबर ने उन्होंने कमेंट किया था कि उसमें इन्होंने पोजीशन ली थी, और वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ, मतलब मैं वो कमेंट आगे उनका दिखाने वही वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने उनकी क्वेरी भी थी साथ में, तो वो भी हम एड्रेस करेंगे, तो आप लोग कमेंट भी देख लेंगे। तो उन्होंने 21% के अराउंड उसमें उनका भी नोशनल जो भी चल रहा था, पीएनएल चल रहा था, उन्होंने होल्ड कर रखा होगा जो भी कर रखा होगा। तो ये हम क्यों दिखाते हैं, देखिए क्योंकि आज मैं कोई स्टॉक्स बता रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है कि इस वीक उसमें उतना मोमेंटम ना आए, लेकिन उसका डायरेक्शन सब कुछ सही है, आएगा जरूर। ठीक है, और जिसमें थोड़ा बहुत वो भी आया था, जैसे नॉइज आ गया था, मैंने पिछले वीक बोला था, उनका भी डायरेक्शन सही था। आपको अगर किसी ने, मैंने बोला था कि किसी ने एंट्री ली होगी, 2 स्टॉक्स मैंने बोले थे, उनको आज मैं दिखाऊंगा कि अगर किसी ने वहां एंट्री उसमें ली होती, और उसके बाद एक दिन मार्केट में आपको देखने में आया होगा कि फॉल आया था, क्योंकि वॉलेटिलिटी थी पिछले वीक में, तो उसके बावजूद भी वो फिर से ऊपर चले गए और अपना हाई ब्रेक कर दिया है। तो वो सारी स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो था हिंदुस्तान कॉपर, आपको दिख रहा है कि 50% से अबव ये ब्रेकआउट के बाद दे चुका है। तो एक जिन लोगों ने ऑलरेडी इसमें पोजीशन ले रखा है उनके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लोग अब ये सोचिए कि जब मार्केट में इतना बाइंग आ चुका है तो प्रॉफिट भी बुकिंग शुरू होगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम तक इसको होल्ड करने पे हो सकता है कि जो आपका ये बना बनाया जो इतना मिल गया है वो अब कम होगा, क्योंकि देखिए मैंने बताया ना कि रिट्रेसमेंट शुरू हो जाता है। अगर आप, मैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे दिखाऊं आप, तो मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं, जब इतना ऊपर चला जाएगा ना स्टॉक तो उसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आना शुरू होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप हाई पे सेल करो, ठीक है, तो आपको फिर ध्यान देना चाहिए कि आपको अब इसके बारे में सोचना चाहिए कि आप अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करो। क्योंकि हमारा जो एक नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का रूल क्या होता है, बेसिक रूल, कि भाई अगर हमें मिल रहा है तो हम
एक इस पे बाई कर लें, सपोर्ट पे बाई करें और रेजिस्टेंस पे सेल करें, तो ठीक है। रेजिस्टेंस अगर मान लें हमें नहीं पता चल रहा है क्योंकि ये तो नया नया हाई बनाते जा रहा है, तो हमें ये चीज पता होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि आगे इसमें थोड़ी सी बिकवाली आ सकती है, एक करेक्शन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इतना तेजी से ऊपर गया है। 50% दे दिया, आपका साल भर का कोटा पूरा हो गया। एक स्टॉक से आप साल भर में 50% से कितना चाहते, अभी तो आपको साल भर का कोटा पूरा हो गया, उसके बाद भी बहुत सारे मौके अभी ऐसे आएंगे, ठीक है। और हर स्टॉक इस तरह से नहीं परफॉर्म करेगा, ये भी आपको दिमाग में एक्सपेक्टेशन लेके चलना है। कोई स्टॉक 5% भी देगा, कोई 50% देगा, ठीक है। बस आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, ठीक है। कम ज्यादा प्रॉफिट होता रहता है, ठीक है। तो और प्रॉफिट को लेके ज्यादा प्रॉफिट को नहीं चेज करना है, लर्निंग को चेज करना है। तो हमारा वीडियो का पर्पस होता है लर्निंग, प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन उस लर्निंग का आउटकम भी तो कुछ होना चाहिए ना, तभी तो आपको मोटिवेशन आएगा। इसलिए मैं इस तरह के स्टॉक्स लेके आता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान कॉपर हम मैंने डिस्कस कर ही दिया कि हमारा आउट परफॉर्मर स्टॉक्स था। अब हम देखते हैं कि जो पिछले वीक जितने भी स्टॉक डिस्कस किए थे वो उन्होंने उनका क्या रहा और क्या पोटेंशियल अभी बचा है उनमें, ठीक है। तो लास्ट वीक मैंने बताया था विप्रो, विप्रो का किया था कि इसमें नीचे से मतलब कि मंथली टाइम फ्रेम पे एक रिट्रेसमेंट होने के बाद एक फिर से मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो रहा है जो कि अपसाइड के साइड था, और वहां से आपका यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद से देखे तो मार्केट जो नेक्स्ट मंडे को मार्केट, तो इस वीक एक्चुअली हुआ क्या कि मार्केट 4 ही दिन खुला है, तो एक एक दिन का मूव तो मिस हो गया, ठीक है। अब जो 4 दिन बचे हैं उसमें मार्केट मतलब जितना जा पाया उतना ही हम लोग को यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हमें देखने को मिला कि मार्केट मतलब वहां से रिवर्सल तो नहीं लिया है, और ये यहाँ पे मतलब कि गैप डाउन ओपन होके फिर ऊपर के ऊपर गया लगभग। मैं इसको यहाँ से काउंट करूंगा, मैं गैप डाउन ओपन से काउंट नहीं करूंगा, कि जहाँ पे आपका लास्ट क्लोजिंग था प्रीवियस वीक का जब डिस्कस किया था वहां से 3.6% मिला है, तो जो कि एक वीक में बहुत है। अगर आप इसमें अगर किसी ने पोजीशन ली होगी तो आराम से अभी होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास वी मार्ट का। वी मार्ट में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये अच्छा से एक ब्रेकआउट देके गया था, ब्रेकआउट देने के बाद 3 कैंडल बन गए थे। तो मैंने इससे पहले ही बोल रखा था कि भाई जब इतना ऊपर चला जाता है तो आपको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए, और एक्चुअली में वही चीज हुई, रिट्रेसमेंट आया इसमें। अब रिट्रेसमेंट के बाद जब कब आपको इसमें मौका मिल सकता है, जब आप नॉर्मली आप देखते रहिए या तो इस पॉइंट पे अगर आया तो, अदरवाइज थोड़ा पहले भी अगर तो आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, ग्रीन कैंडल दिखती है डेली टाइम फ्रेम पे जिसका वॉल्यूम भी उसको सपोर्ट कर रहा हो, मतलब कि जितनी बड़ी कैंडल उसी हिसाब का वॉल्यूम होना चाहिए, तब जाके आप इसको इसमें एक अपसाइड एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इसमें कोई एंट्री जनरेट ही नहीं हुई, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वोल्टास। वोल्टास में यहाँ पे लास्ट वीक की क्लोजिंग हुई थी, उसके बाद से ये 4.58% तक ऊपर गया था। अभी ये ऊपर जाएगा, मतलब इसमें अभी पोटेंशियल बहुत बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा बीईएमएल, जिसमें ये जो मैंने बोला था ये जो इसका हाई का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, तो इसमें एक आपको देखने को मिल सकता है पॉजिटिव मतलब कि अपसाइड मोमेंटम। तो वहां से जब जहां से ये ब्रेक हुआ है वहां से अगर आप इसको मेजर करेंगे तो 4% के अराउंड आ रहा है, ठीक है। एक वीक में 4%, ठीक है। इसमें भी मतलब पोटेंशियल है, अभी आराम से इसमें होल्ड करके मतलब कि पोजीशन अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट स्टॉक है हमारा चंबल फर्टिलाइजर। अब इसमें भी ऑलरेडी ब्रेकआउट तो हो ही चुका था। ब्रेकआउट के बाद एक छोटा सा ऐसे रिट्रेसमेंट होने के बाद मतलब इसका अगर हाई का अगर ब्रेक वहां से मैं अगर काउंट करूं तो लगभग 3.67% ऊपर गया है, जो कि इसमें अभी पोटेंशियल है। क्योंकि देखिए मार्केट इस जो मतलब इस वीक जो था वो 4 ही दिन मतलब कि मार्केट खुला था, तो एक दिन की कम ट्रेडिंग हुई है तो थोड़ा सा कम मोमेंट देखने को ऐसे भी मिलेगा। तो ये तो थे हमारे प्रीवियस वीक के स्टॉक्स, ठीक है, इनको हमने डिस्कस कर लिया। अब इस वीक कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो देख लेते हैं। तो इस वीक के लिए सबसे पहले जो हमारे पास स्टॉक है वो है हमारा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का, जिसको शॉर्ट में आईएक्स भी बोलते हैं, ठीक है। काफी नाम सुना होगा आप लोगों ने आईएक्स का। तो हमको क्या दिख रहा है, ये इसके मंथली टाइम फ्रेम का हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये अपना ट्रेंड कॉन्टिन्यूअस पैटर्न शुरू कर रहा है। इसने पहले इसमें एक अपसाइड मूव आया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, और फिर एक आपका उसके बीचों बीच जो होता है, ठीक है, जो भी उसका जो इम्पल्स मूव था उसके बीचों बीच से एक फिर से रिट्रेसमेंट खत्म होने के बाद ट्रेंड कंटिन्यूअस पैटर्न शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ तक इसमें मतलब कि कंफर्मेशन नहीं था, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपको ये नहीं देखने को मिल रहा ना, यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट नहीं किया तो ये सस्टेन नहीं किया। इसमें यहाँ पे सेम सपोर्ट पे आपको एक वहां पे रिजेक्शन देखने को मिला था, बट दैट रिजेक्शन वाज नॉट सपोर्टेड बाय द वॉल्यूम। वॉल्यूम छोटा सा है, कैंडल बड़ा है, दिख रहा है कि कैसे बड़े टाइम फ्रेम पे भी मतलब महीने के टाइम फ्रेम पे भी वॉल्यूम कितना काम की चीज होती है, ठीक है। तो वहां से फिर ये टिका नहीं, वापस आया, और कोई खास कंफर्मेशन नहीं दे रहा था ये कि ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ, जो कि इस मंथ अगर हम कहें दिसंबर में,
ये एक अच्छा खासा ऊपर गया और उसने प्रीवियस जो उसका हाई था, एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, उसको भी ब्रेक कर दिया। अब इसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ले जाके देखते हैं तो और हमें अच्छे से समझ में आएगा वीकली टाइम फ्रेम पे ये क्या कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे और आपको क्लियर दिख रहा है कि ये इसका क्या ऐसा ये रहा, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था तो उसको ब्रेक कर दिया है इसने, और ब्रेक करके और बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। मंथली पे भी वॉल्यूम बढ़िया लग रहा है और वीकली पे भी, ठीक है, बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट इसमें आ चुका है। तो अब आ चुका है तो इसमें पोटेंशियल हमें ज्यादा है। हमें पता है कि भाई इसका अगर हम मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं तो ऊपर जाने के लिए अभी बहुत खुला आसमान है इसके पास। इसका मतलब अगर किसी को सोचना हो कि टारगेट क्या होता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका टारगेट होता है, तो मंथली रेजिस्टेंस आपका लगभग 300 के अराउंड है, 280 में ऐसे दिख रहा है तो 300 के अराउंड है, ठीक है। किसी को अगर लंबे टाइम के लिए ट्रेड करके रखना हो तो आराम से इसमें आराम से कर सकता है। अगर शॉर्ट टाइम में भी ये देगा रिटर्न। शॉर्ट टाइम में क्या होता है कि शॉर्ट टाइम में आपको 5% 10% मिलता है, अगर आप होल्ड कर लेते हो तो वही चीज आपको बड़ा रिटर्न मिल जाता है, परसेंटेज फिर आप काउंट कर सकते हो। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको देखने को मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो वो आपको मंथली और वीकली का तो पता ही है, तो डेली में आपको ये क्या देखने को मिल रहा है, डेली में आपको ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है और जिसने अपना प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर दिया। ये लास्ट डे का कैंडल है, तो इसके बाद से ये हमारा कैंडिडेट बन गया स्विंग स्टॉक्स ऑन द रेडार का। अपने लास्ट जो डे इसने जो मूव दिया ना, ठीक है, तो ये जब आपको ये देखने को मिल रहा है तो आप दो तरीके से आपकी एंट्री हो सकती है इसमें। या तो आप वेट करेंगे कि भाई ये आके यहाँ पे एक मतलब कि रिटेस्ट ले, अदरवाइज अगर ले लिया है आपने, अगर यहाँ अगर हो सकता है रिटेस्ट का मौका ना मिले ऊपर चला जाए, है ना, दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं, क्योंकि यहाँ तो प्रोबेबिलिटीज की बात हो रही है ना, फिक्स तो कुछ है नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने एंट्री ले ली और आपको लगा कि अरे नीचे जा रहा है, तो आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए, आपको रिटेस्ट तक वेट करना चाहिए। अगर इसका भी मतलब मान लीजिए इस कैंडल का भी अगर नीचे चला जाए तब एक प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई वो उसका वो बदल गया है। लेकिन जब आप देख रहे हो कि मंथली टाइम फ्रेम से लेके वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम सारे अलाइंड हैं एक दूसरे से, पीछे भी जाके जब भी आपको इस तरह का मौका मिला कि जहाँ की बहुत तेजी से फॉल आने की कोशिश की है लेकिन उसके बाद भी वो मतलब स्टॉक ऊपर ऊपर चला गया, इसी में देख लीजिए ना, सामने में एक दिन जब मार्केट में फॉल आया था बहुत तगड़ा, जो ब्लड बाथ न्यूज वाले तो ब्लड बाथ कहेंगे, भाई न्यूज का अलग मतलब कि क्राइटेरिया होता है चीजों को देखने का, हमारा अलग है। तो यहाँ के बाद लोगों को क्या लगेगा भाई कि यहाँ से तो अब नीचे गिरेगा, ऐसे मार्केट में फॉल आ गया, मार्केट क्रैश हो रहा है, वैसे कुछ हुआ नहीं। इसको जाना था ऊपर क्योंकि इसका बड़ा टाइम फ्रेम सारा स्ट्रांग था, तो ये ऊपर गया। देखिए तो यही होता है, मैंने इसको बता दिया। अब नेक्स्ट स्टॉक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम में भी हमको एक ट्रेंड कॉन्टिन्यूअस पैटर्न देखने को मिल रहा है, वो भी मंथली टाइम फ्रेम पे। आपको एक अप मूव मिला देखने को, फिर रिट्रेसमेंट, फिर से ये अप मूव आया, और पिछला जो इसका रेजिस्टेंस था, जो भी प्रीवियस हाई था, ये उसको वर्ज पे है ब्रेकआउट करने के, ठीक है। और इस क्यों इतना ज्यादा इसमें मतलब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये जो वॉल्यूम है इसका, ये साफ बता रहा है कि भाई ये अब इसको ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है। बाकी तो प्रोबेबिलिटीज की चीज होती है। अब इसको हमको यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में हमें ये देखने को मिल रहा है। अब इसको हम देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये क्या कह रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमको राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिला है, और वॉल्यूम का बिल्डअप अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई इसमें इसको बोलते हैं असली मोमेंटम। जब धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़े और धीरे धीरे, ठीक है, तो इसमें मोमेंटम पूरा आ गया। अब इस मोमेंटम के साथ ही ब्रेकआउट होता है, मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट होगा तो और ऊपर जाएगा। तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट खुलता है और इसका इस हाई का ब्रेक हो जाता है, मान लीजिए लेट्स से कि 137 या 136, तो उसके बाद आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसमें अपसाइड के लिए, स्विंग ट्रेड, ठीक है। ये था हमारा नेशनल एल्यूमिनियम। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ब्रिटानिया इंडस्ट्री, जिसमें हमको एक ट्रेंड कॉन्टिन्यूअस पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि देखिए आपको अप ट्रेंड में था, यहाँ से देखें तो अप मूव आया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया, फिर से ऊपर जा रहा है, और जाने में ही उसने इसको प्रीवियस जो हाई था उसका ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। ब्रेकआउट भी अच्छे वॉल्यूम के साथ किया है। तो इसमें अगर आप मंथली देखोगे तो इसका मतलब छोटा सा ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देखेगा, सेम चीज देखा लेकिन वो बहुत कॉन्ट्रैक्टेड होगा, तो मंथली इसमें देखने का फायदा नहीं है। हम इसको फिर डेली पे देखते हैं और एक्सपैंड करके कैसा दिख रहा है ये। डेली पे हमको वही राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिख रहा है, और जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, और अपने जो भी ब्रेकआउट से बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं गया है, तो इसमें इंस्टेंट एंट्री भी हो सकती है। और उसके बाद अगर आपको देखने को मिल रहा है कि थोड़ा बहुत पुल बैक या रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो आपको उस टाइम एग्जिट नहीं करना होता है, ठीक है, सिंपल यही करना होता है। जब भी आपको उसमें एक इंस्टेंट एंट्री मतलब कि अगर जिस किसी को ट्रेड प्लान करना हो तो इंस्टेंट एंट्री कर सकता है, पुल बैक का वेट कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है तो आराम से मतलब कि
वो कर सकता है। अगर आपने ले लिया और उसके बाद इसमें पुल बैक आया, रेड कैंडल बननी शुरू हो गई, तो आपको पैनिक नहीं करना, आपको होल्ड करके चलना है। आपको पता है कि मार्केट कैसे जाता है। आपको यहाँ देख लीजिए ना, सीधी सी बात है, ये गया ना ऊपर, अब मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पे एंट्री ली होती, फिर ऊपर जाने के बाद ये नीचे जाता, तो यहाँ पे एग्जिट कर जाता तो क्या लॉस हो जाता। लेकिन जो होल्ड करके चलता वो फिर और ज्यादा प्रॉफिट करता। तो किसी स्ट्रेटजी को जानना और किसी स्टॉक को बताने भर से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता, ठीक है। ट्रेडर बनता है अपने एक्सपीरियंस से, अपने माइंडसेट से। तो जो भी मैं तो आपको एक एक चीज बता देता हूँ कि भाई आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो थोड़ा सा इस तरह से लेके चलना पड़ता है। बहुत लोग पैनिक कर जाएंगे कि भाई अरे मार्केट में फॉल आ गया या ये हो रहा है, अब मेरा प्रॉफिट प्रॉफिट अगर आपको बहुत बार होता क्या है कि आपका प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखा, जैसे ही आपको प्रॉफिट घटने लगता है आप पैनिक में आ जाते हो। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपको लंबे टर्म तक सरवाइव करना मार्केट में, तो वो सब से ऊपर उठना होगा। तो ये था, तो था हमारा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है हमारा एक्साइड इंडस्ट्री। इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है, मतलब कि 2018 में इसका जो हाई था बना था, उस हाई को अब जाके इसने दोबारा से ब्रेक कर दिया और बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेक करा है, ठीक है। ब्रेक करके ऊपर अच्छा खासा जा चुका है। तो मंथली का तो हमको दिख रहा है साफ साफ। वीकली में हम देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। वीकली में सेम चीज है, मतलब यहाँ पे हमको इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट के बाद एक कैंडल इसी वीक इसमें ब्रेकआउट हुआ, तो एक कैंडल ये बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो कैसा दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिख रहा है कि भाई इसमें ना ऐसे इस एक बार ब्रेकआउट हुआ था, उसमें फिर जाके एक रिट्रेसमेंट भी आया, रिटेस्ट लेने के बाद ये ऊपर चला गया, इसका हाई भी ब्रेक कर दिया। तो इसका हाई ब्रेक करने के बाद ये कैंडल बना है, तो और इस कैंडल में अच्छा खासा वॉल्यूम भी है, तो मतलब कि और ये कैंडल को ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या दिख रहा है हमको, ऊपर से एक विक भी दिख रहा है। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया था, लेकिन ये सेलिंग प्रेशर क्या 50% है कैंडल का। वो ये जैसे क्लोजिंग है, ये मान लीजिए ये कैंडल की रेंज किसको बोलते हैं, जैसे हाई और लो को जो मिला के बोलते हैं रेंज। अगर इसका जो क्लोजिंग है नीचे से जाके अगर 50% पे क्लोज होता, तो ये कैंडल अभी कुछ मतलब कि इसमें क्लियरिटी नहीं आई है, ठीक है। 50% है तो, क्योंकि ऊपर से भी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये 50% से ऊपर है, लगभग आपको बोल सकते हैं 60 to 70% का राउंड होगा ये। बस आंख से देख के लोगों को ध्यान देना पड़ता है, इंची टेप लेके इसको नहीं नाप सकते 60, क्योंकि यहाँ से अगर काउंट करेंगे ना तो ये ऑलरेडी ऊपर है, और ये मतलब आई थिंक इस 65% समथिंग कह सकते हैं इसको। तो ओवरऑल इसमें है तो बुलिशनेस ही, लेकिन अगर आपको ज्यादा थोड़ा सा और सेफ्टी बरतना चाहते हो तो आप इसका हाई जो है उसको ब्रेक होने का इंतजार कर सकते हैं, कि इसके ब्रेक के बाद अगर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि भाई इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट हो गया तो मतलब और ऊपर जाने का इसमें चांसेस है, ठीक है। तो ये तो था एक्साइड। लास्ट स्टॉक है हमारा डीबी कॉर्प। डीबी कॉर्प क्या है, आई थिंक दैनिक भास्कर कॉर्पोरेशन है, जो न्यूज़पेपर है। तो इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये डेली टाइम फ्रेम पे, और ये इसमें डेली टाइम फ्रेम लिया हमने क्योंकि आपको वैसे भी मतलब वीकली टाइम फ्रेम भी मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक ठाक। एक मतलब कि एक जो हमारा ये होता है, ये प्रीवियस इसका जो रेजिस्टेंस था एक, उसको ब्रेकआउट हुआ और उसी रेजिस्टेंस के आसपास हमको यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। पिछली बार वहां पे रिजेक्शन मिला, फिर नीचे आया, फिर नीचे इसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर दोबारा इसको रिजेक्शन मिल रहा है। तो ये तो हमारा वीकली चार्ट, वीकली। और ये हमारा एक जो पुल बैक बनने के बाद ये तैयारी कर रहा है कि भाई ट्रेंड को कंटिन्यू किया जाए। मंथली टाइम फ्रेम पे देखने पे आपको कुछ ज्यादा इसमें आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा मूव होगा मंथली के हिसाब से। तो हम इसको वीकली और डेली पे ही करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी देखिए इसका ट्रेंड तो ऑलरेडी अप ट्रेंड है, आपको क्या दिख रहा है। तो उसमें एक छोटा सा इसमें पुल बैक आया है वीकली लेवल, और लेट्स से कि मतलब कि डेली लेवल पे भी हमको एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, और उस पुल बैक में हम चाहते हैं कि एक सपोर्ट के पास हम इसमें एंट्री कर जाए। तो हमको ये मतलब जो हमारा ये है, जो हमारा कैंडल है, ये तो बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता क्या है कि देखिए इसमें बहुत सारे कंडीशन है, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ ये बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें एक बार ये आया, इसके नीचे नहीं जा पाया, ऊपर जाने की कोशिश की, मान लीजिए कि ये इसका एक रेजिस्टेंस है, वहां से फिर नीचे आ गया, फिर ये ऊपर गया है। हो सकता है, मतलब होता क्या है कभी कभी ना, बिना वॉल्यूम के भी बहुत बार धीरे धीरे करके इसमें वॉल्यूम ऐड होता जाएगा, जैसे मोमेंटम बनता जाता है। तो आपके लिए सेफ्टी क्या होगा कि अगर आपको इसमें ट्रेड लेना हो, ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो ये 270 है ना इसका रेजिस्टेंस है, या इसका हाई आप देख लो 271-72 के अराउंड होगा, उसका ब्रेकआउट होने का इंतजार कीजिए, ठीक है। उसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है, और क्योंकि उससे होगा कि उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, और उसका ब्रेकआउट हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि ये ऊपर और जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा था डीवी कॉर्प। तो इसमें जैसे मैंने बताया आप उस तरह से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा, तो लास्ट स्टॉक है हमारा संवर्धन मदरसन सुमी, जिसको मदरसन सुमी जनरली बोलते हैं।
जब अब ये स्टॉक इस पॉइंट पे था, तो एक बार मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इसमें अपसाइड मूव आ सकता है, जो कि आया भी, ठीक है। आने के बाद क्या हुआ, ये गया, एक रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ा, ठीक है, ऊपर गया, ठीक ठाक। अब परसेंटेज में काउंट नहीं कर रहा हूँ कितना गया। उसके बाद ये वहां से थोड़ा सा ये मतलब इसमें रिट्रेसमेंट आया, ज्यादा लंबा रिट्रेसमेंट आ गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये नीचे नहीं गया, वहां से फिर इसको ब्रेक करके फिर और ऊपर चला गया, ठीक है। और ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये काफी हैवी ब्रेकआउट है, मतलब कैंडल और इन दोनों का। तो इसमें बोल सकते हैं कि अच्छा खासा आगे हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये दोबारा से हमारा एक बार फिर से नए क्राइटेरिया के साथ ये हमारा कैंडिडेट है आज के स्विंग स्टॉक्स का, ठीक है। ये लास्ट स्टॉक है और ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। तो मैंने बताया कि मैं दो तरह से स्टॉक्स को पिक करता हूँ बेसिकली, मतलब जनरली, या तो वो यहाँ पे हो, इसके अराउंड कहीं पे उनको एक रिजेक्शन मिल रहा हो, या तो अपना वो यहाँ से आगे जाके नेक्स्ट जो हाई है उसको ब्रेक कर रहे हो या ब्रेक करने वाले हो, ठीक है। तो ये पहला क्राइटेरिया ये ऑलरेडी पास करके ऊपर चला गया है। इसको झटके भी लगे हैं बीच में, लेकिन वही है कि स्विंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप किसी ने मतलब अगर यहाँ पे अगर यहाँ तक में या यहाँ तक में कहीं भी एक जो मैंने बता रखा है ना कि आप 9 EMA का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर उसका ब्रेकआउट हो जाए और तो आप एग्जिट कर सकते हो, तो कर दिया होगा किसी ने, मतलब यहाँ एंट्री भी ली होगी तो उसको अभी यहाँ के अगर बहुत डर गया हो फिर भी उसका ब्रेक इवन पे क्लोज हुआ होगा, मतलब उसके बाद फिर ये जो अगर किसी ने कंटिन्यू कर दिया होगा इसमें, भाई मैं बना ही रहूंगा, इसमें एग्जिट नहीं करूंगा क्योंकि ये तो स्विंग है, मुझे क्या जल्दी है, तो फिर इसको अच्छा खासा यहाँ से देखने को मिला होगा मुझे। यहाँ से परसेंटेज में एक बार काउंट कर ही लेता हूँ कितना गया है, अगर मान लीजिए लास्ट टाइम से, तो लास्ट टाइम से इसको मतलब कि मेजर करने के बाद मतलब अभी तक अगर देखा जाए तो इसने अराउंड 10% का मूव दे चुका है ये, और दोबारा से इसमें अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है, इसलिए हम दोबारा इस स्टॉक को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो थे हमारे नेक्स्ट वीक के लिए स्विंग स्टॉक्स, जो कि आप बेसिकली न्यू नए साल में आप ट्रेड प्लान में अपने इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद हम दो स्टॉक्स जो पिछले वीक जिन्होंने अच्छा मतलब कि मैंने जो उसके प्रीवियस वीक में बताया था, और पिछले वीक हमको क्या देखने को मिला था कि उसमें कुछ ज्यादा ही फॉल आ गया था, मतलब उसका जो रिट्रेसमेंट था वो थोड़ा बड़ा था। मैंने बोला था कि जिन लोगों ने इन स्टॉक्स को ऑलरेडी इसमें एंट्री ली हुई है, एक में तो एंट्री बनी ही नहीं थी, अगर इन एंट्री ली हुई है उसको आप मतलब कि होल्ड करके चलिए, जरूर ऊपर जाएगा। और अगर नहीं ली जिसमें, तो आप इसको इसके प्रीवियस हाई के ब्रेकआउट के बाद इसमें दोबारा एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो वो दोनों स्टॉक्स में इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये दिखना चाहिए कि भाई अगर हमारा डायरेक्शन सही हो ना ऊपर से नीचे, तो फिर हमको छोटा मोटा झटकों से डरने नहीं है, क्योंकि ये इंट्राडे नहीं है। चलिए, तो ये था हमारा इंजीनियर्स इंडिया। पिछले वीक क्या हुआ था, मैंने बताया था कि भाई ये यहाँ तक चला गया था, यहाँ तक समथिंग आके खत्म हुआ था। मैंने बोला था कि यहाँ से इसमें फॉल आ गया, ये अपने इसमें तो एंट्री जनरेट ही नहीं होती। मैंने बोला था कि जब इसका आपको ब्रेकआउट देखने को मिले तब आप इसमें सोच सकते हो, या यहाँ पे भी आपको कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न देखने को मिल रहा है अपने। तो वहां से हम क्या देखने को मिल रहा है कि ये फॉल आने के बावजूद ऐसा कोई मार्केट इसको क्रैश नहीं हुआ ये स्टॉक, ठीक है। ये एक दिन के लिए आया था बस, उसके बाद से इसने अपना हाई ब्रेक कर दिया और लगभग 19% ऊपर जा चुका है वो एक सपोर्ट लेने के बाद, ठीक है। एक तो ये था, एक था हमारा टाटा स्टील। तो टाटा स्टील के लिए जो क्वेरी आई थी, हमें आई थी स्वप्न पूरण श्यामल मुखर्जी जी से। इन्होंने क्या लिखा है, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से थोड़ा बहुत कमा रहा हूँ। हिंद कॉपर ने 21% दिए, जो हिंद कॉपर में आज ही किया है, और पिछले वीक भी बोला था कि भाई इसमें अच्छा मूव आया है। टाटा स्टील अभी तक नहीं दिया है, तो इन्होंने क्या हुआ था कि मैंने बोला था कि आप टाटा स्टील में इंस्टेंट एंट्री अगर आपने ले ली हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऊपर जाएगा ब्रेक करके। तो यहाँ से तो ऑलरेडी ये अपना हाई ब्रेक कर चुका है, तो आई थिंक कि इनकी क्वेरी ऑलरेडी रिजॉल्व हो गई है कि टाटा स्टील में आपने अगर एंट्री ली थी तो आपका इसको प्रीवियस हाई ब्रेक हो चुका है, और ये उसमें फिर से एक बुलिश मोमेंटम आ चुका है, और ये गैप अप के साथ जा रहा है ऊपर, तो समझिए काफी बुलिश है। एक तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब आप स्विंग करते हो ना, तो ये गैप अप आपको खुशी देते हैं, यही आप इंट्राडे में एंजॉय नहीं कर सकते। अब गैप अप हो जाता है तो लोगों को आइडिया नहीं होता करना है, उसकी भी स्ट्रेटेजी होती है अलग, ठीक है, तो एडवांस स्ट्रेटेजीज में आती है वो। तो गैप अप के साथ जा रहा है, इसमें बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम है और वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए और अपना जो पोजीशन अगर आपने बनाया उसको होल्ड करके चलिए। अभी तो अभी जस्ट इसका ब्रेकआउट हुआ है, इसके ब्रेकआउट के बाद और अच्छा मोमेंटम आता है, ठीक है, क्योंकि लोगों का सेंटीमेंट आप समझिए ना, यहाँ पे हमको किसी क्या देखने को मिला, अरे हाई ब्रेक कर दिया अब तो ये और ऊपर जाएगा, बहुत नए बायर्स आते हैं। तो ये हो गया स्वप्नपूर्ण श्यामल मुखर्जी जी का क्वेरी रिजॉल्व हो गया। ऑलरेडी इन्होंने हिंद कॉपर में बना रखा। हिंद कॉपर में मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा आपका रिटर्न आ चुका है, तो आप ये भी समझिए कि मार्केट में जब इतना ज्यादा बाइंग हुआ है तो सेलिंग भी आएगा, तो रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो अगर आपको चाहते हो कि आप एकदम हाई पे सेल करो, तो दिस इज द राइट चांस, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं किसकी क्वेरी आई है, ठीक है।
उसको भी हम रिजॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेरी आई है हमारी अभिषेक समंता जी की, ठीक है। इन्होंने अपोलो हॉस्पिटल और बीपीसीएल का लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, मतलब लार्जर टाइम फ्रेम पे इन्होंने बोला है कि एक बार इसको एनालिसिस कर दीजिए सर कि इसका क्या जो भी स्कोप है, पोटेंशियल है, कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये अपोलो हॉस्पिटल आपके सामने खुला हुआ है अभिषेक जी, देख रहे हैं आपको। इसमें ऑलरेडी आप देख रहे हो कि अप ट्रेंड था, उसमें एक पुल बैक आया और दोबारा से ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न गया और ये इसका एक रेजिस्टेंस है जिसके पास अभी इसका प्राइस है, रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। अब क्या है कि अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है, अगर ज्यादा ज्यादा हम अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो इसको हम वीकली तक जाके देख लेते हैं कैसा है, अगर मोमेंटम है इसमें। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, छोटे से अगर माइन्यूट डिटेल्स इसमें हम करें तो यहाँ पे ये इसको नीचे आने ही नहीं दिया। यहाँ बायर का मतलब कि प्रेशर इतना ज्यादा, ये वीकली कैंडल है, ये यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से आने के बाद आप देखोगे कि ये इसका रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पे बहुत लोगों ने सेल करने की कोशिश की क्योंकि रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा तो आपको ऑब्स्टेकल मिलेगा ही। लेकिन ये जब नीचे जा रहा था तो कोई बहुत ही स्ट्रांग बंदा आया, लेट्स से जो भी आपका बायर है, और उसने बोला कि नहीं भाई इससे इससे नीचे नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ से करने के बाद उसके ऊपर भी इसको पुश कर दिया है। तो देखने से ओवरऑल यही लग रहा है कि आपका जो इसमें अपोलो हॉस्पिटल में है मोमेंटम अभी ऊपर के साइड है, और ये जो जो चांसेस हाई हैं कि मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि जो आपका ये जो मंथली या मल्टी ईयर ब्रेकआउट है ये हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लास्ट इसका हाई कब बना था हमारा, ये एक मतलब नवंबर के टाइम, नवंबर 2021 का जो हाई है वो हो सकता है कि जनवरी या लेट से कुछ भी, मतलब हो सकता है टाइम भी लग सकता है लेकिन ब्रेक हो सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पे आपको हो सकता है कि अगर रेंज भी देखने को मिले, क्योंकि ऑलरेडी ये ऊपर आया है बहुत, तुरंत ब्रेक करना इतना महीने के हाई को इजी नहीं होता। लेकिन अभी तक जो भी आपको दिख रहा है कि बाइंग प्रेशर तो है नीचे से, ये पिछले मंथ का है, ये इस मंथ का है, तो बाइंग प्रेशर तो है ऑलरेडी। यहाँ पे एक रेंज बना के फिर गया है, तो ठीक ठाक है, मतलब चांसेस बहुत हाई है कि आपका इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा और उसके बाद आपका एक डिसीजन आपका होगा कि आप किस तरह से इसको होल्ड करना चाहते हैं या जो भी है अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करना चाहते हैं। तो ये आपका पहला स्टॉक था। मैं दूसरा स्टॉक भी बता देता हूँ। दूसरा स्टॉक आपको कौन सा है, बीपीसीएल। अभी देखिए बीपीसीएल में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक इसका सपोर्ट है और ये इसका रेजिस्टेंस है। ऑलरेडी अप ट्रेंड में आके यहाँ पे इसमें एक मतलब कि कंसोलिडेशन फेज में है। ये मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो ये आपका चार्ट कंसोलिडेशन फेज में हो। कंसोलिडेशन फेज के दो मायने होते हैं, ठीक है। दो मायने क्या होते हैं कि आपका हो सकता है कि वो उसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है। एक्यूमुलेशन होने का मतलब है कि ऊपर जाने की तैयारी कर रहा हो, या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मतलब कि बेचने की तैयारी करके नीचे आने की तैयारी कर रहा हो। तो आपको अगर देखा जाए तो क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब बहुत मतलब कि ये पीएसयू कंपनी है पीपीसीएल, तो आपका मैक्सिमम अगर आप इसमें आप ऑलरेडी इसमें आपका पोजीशन है तो आपको ना यहाँ पर ये आपका मैक्सिमम एक टारगेट होना चाहिए जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है। अगर अगर आपको इसमें आपने पोजीशन ली हुई है तो ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर अभी इसमें कह पाना मुश्किल है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता तो एक बार में इसको ब्रेक कर देता। लेकिन हमको क्या दिख रहा है कि दो बार मतलब लगभग तीन बार इसको रिजेक्शन मिला है, थोड़ा ऊपर नीचे से, क्योंकि ये जोन होता है, कोई एक पॉइंट तो होता नहीं है। तीन बार रिजेक्शन मिला है लेकिन ये है कि नीचे भी नहीं गया है, ये तो एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। हम मंथली लेवल पे मतलब काफी सालों से फंसा हुआ है। इसका जो हाई है वो कब से ब्रेक नहीं हुआ है अगर आप देखोगे तो ये है आपका 2017 से, 2017 में जो इसने हाई बनाया था अभी तक ब्रेक। तो वो हो सकता है मार्केट में देखिए मोमेंटम अच्छा आया है जो हर हर तरह से, तो हो सकता है इस बार ब्रेक भी हो जाए। लेकिन फिर भी अभी आपके पास मतलब ये अभी जो प्रीवियस जो इसका ये है हाई जो है, ये वाला हाई अगर हम काउंट करें तो 485 का है। तो यहाँ से आपको ये भी देखने को मिल रहा है अगर कि 485 के बाद से क्या हो रहा है कि इसमें एक ऊपर से एक पुश भी आया है, ठीक है। ऊपर से सेलर का पुश है, इसके ऊपर अभी कोई है जिसको जाने नहीं देना चाह रहा, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसमें मैं नहीं बोल सकता कि इसमें एक बुलिश मोमेंटम है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली आपको जो मैंने बता दिए सारे जो फैक्टर्स मैंने बता दिए इनको आप मतलब कि कंसिडर करके जो भी अपने डिसीजन है आप ले सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ। तो ये गया तो है ऐसे बना के ऊपर, काफ़ी स्ट्रांगली गया है। तो इसमें हो भी सकता है ये कि आपको वेट कर लेना चाहिए कि अगर यहाँ यहाँ एक बार आपको दिखा कि ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसको एक ऊपर से एक प्रेशर मिला, सेलिंग प्रेशर, फिर दोबारा मिला, लेकिन नीचे भी नहीं गया उसके बाद से, क्योंकि ये आया था बहुत स्ट्रांगली ऊपर। तो हो सकता है कि ये कप एंड हैंडल टाइप का बना के ऐसे ऐसे करके फिर ये ऊपर इसको ब्रेकआउट कर सकता है। तो चांसेस दोनों है। आपको अगर आपको कोई लेवल डिसाइड करना होगा, जैसे मान लीजिए इसमें अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूं तो अगर इस लेवल का अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तब तो है कि इसमें से हमें मतलब कि पोजीशन को लिक्विडेट करने का सोचना चाहिए। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको अपना जो पोजीशन है उसको होल्ड करके आप चल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ा क्लियरिटी मिला होगा
और आपका जो क्वेरी है वो मैं सफल रहा हूँगा सुलझाने में। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप सबको एक बार फिर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।